सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। तो आप ये वाला सेक्शन स्किप कर सकते हैं, जो ये इंट्रो एक इनफॉर्मल इंट्रो है। ये इसलिए है कि मैं जो लोग इंटरेस्टेड रहते हैं रोड ट्रिप में या जानना चाहते हैं, मैं उनको थोड़ा सा गाइड कर दूंगा। ये वाला सेगमेंट के बाद आप डायरेक्ट व्लॉग पे हॉप इन कर सकते हैं। जिसको इंटरेस्ट है वो रुक के यहाँ साइड में आपको चलता हुआ दिख जाएगा मैप, आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको पूरी जर्नी के बारे में बता दूंगा। तो दिल्ली टू मुंबई 3 रूट आते हैं। एक आता है जो कन्वेंशनल ओल्ड रूट, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से उदयपुर, उदयपुर से वडोदरा, वडोदरा से सूरत, सूरत से मुंबई वाया वापी होते हुए मुंबई एंटर करना होता है, जो कि कन्वेंशनल रूट है। इस रूट की एक ही प्रॉब्लम थी कि उदयपुर में एक 100 किलोमीटर का सिंगल रोड स्ट्रेच जो कि ख़राब था, बना हुआ था उदयपुर क्रॉस करके, वो थोड़ा इशू करता था। बाकी वापी के बाद, सूरत के बाद जाम मिलना शुरू हो जाता था, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक रूट था। दूसरा रूट है दिल्ली से वाया आगरा, दिल्ली टू आगरा, आगरा टू ग्वालियर, ग्वालियर टू हम आते हैं इंदौर, इंदौर से हम लोग आते हैं नासिक, इगतपुरी होते हुए हम लोग मुंबई एंटर कर जाते हैं। अब इस रूट की एक प्रॉब्लम है जो कि अभी मैंने बारिशों में फेस करी, कि जो इंदौर से नासिक तक का रोड है बहुत ख़राब, बहुत ही मतलब 2 लेन 4 लेन हाईवे है, बट बहुत ट्रक्स चलते हैं, बहुत रोडें टूटी हुई हैं। तो पहले ये ठीक था, बट अभी ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। बात ऐसी है, दोनों रूट आपको कुछ 1400-1500 किलोमीटर के बीच में पड़ते हैं नॉन स्टॉप ड्राइव में। डिपेंड करता है 17 घंटे से 20 घंटे के बीच में रहता है, डिपेंड करता है आप कितने ब्रेक ले रहे हैं। अब जो तीसरा रूट है वो होता है नेशनल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि 1300 किलोमीटर का जो एक्सप्रेस वे है उसमें से 750 किलोमीटर ही अभी तक ऑपरेशनल है, बन चुका, जिसके कारण हमें अलग अलग जो है बीच में पैचेस नहीं बने हुए, तो जिसकी वजह से हमें एग्ज़िट करना पड़ता है एक्सप्रेस से, फिर दोबारा आगे जाके एंट्री लेना पड़ता है। वो मैं अभी आपको मैप के थ्रू समझा दूंगा। तो तीसरा एंड फाइनल कन्वेंशनल जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है रोड, और आप लोग भी आ सकते हैं, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि इस रोड पे रात के समय ना आए, क्योंकि एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक्सप्रेसवे के ज़्यादा सेफ नहीं है। सो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अभी काफ़ी जगहों पर बना नहीं है, तो मैं आपको एक ब्रीफ लेमन लैंग्वेज में बता देता हूँ। ये मैप में आप समझ पा रहे होंगे। आप मुंबई एक्सप्रेसवे गुड़गांव से चढ़ेंगे, अगेन 1300-1400 किलोमीटर के आसपास ये पड़ता है। आप यहाँ से चढ़ेंगे गुड़गांव से, फिर जयपुर तक एक्सप्रेसवे चालू है, और आगे आएंगे सवाई माधोपुर। ये 300 किलोमीटर का स्ट्रेच आपको बिल्कुल बिंदास नेशनल एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई चालू है। वहाँ से आप सवाई माधोपुर से एग्ज़िट लेंगे। सवाई माधोपुर से लेके नेक्स्ट जो लबान से एंट्री होती है, वो कुछ 50-60 किलोमीटर का स्ट्रेच है। बहुत गंदा रोड है, सिंगल रोड है, और दोनों तरफ से ट्रक्स वक्स आते हैं। रास्ते में आपको कैटल और ये सब चलते हुए दिखेंगे बेड रोड में, तो केयरफुली आना पड़ेगा। फिर चेचत से एंट्री लेके, लेबान से एंट्री लेके आप गोपालपुरा एग्ज़िट लेंगे, और गोपालपुरा एग्ज़िट लेके मुकुंदरा टाइगर रिजर्व एरिया आता है। वहाँ से आपको थोड़ा सा फिर त्रास होता है, क्योंकि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में भी जाम लग जाता है आजकल। तो वहाँ से कुछ डिस्टेंस, लगभग 40-50 किलोमीटर का डिस्टेंस पे चेचत बोल के एक एंट्री पॉइंट आता है, जहाँ से आप वापस से चेचत से चढ़ के एक्सप्रेसवे रतलाम एग्ज़िट हो जाता है। रतलाम से फिर आप धार सेंधवा होते हुए वापस से वही नासिक वाला रोड पकड़ लेते हैं, धुले, नासिक एंड इगतपुरी एंड मुंबई। अब हमने इस बार जो रूट किया वो ये किया कि हमने चेचत से जो एक्सप्रेसवे पड़ा था वो 60 किलोमीटर बाद एग्ज़िट कर दिया उज्जैन हाईवे की तरफ, और वहाँ क्योंकि हमें इंदौर में नाइट स्टे करना था, तो हम इंदौर रूट रुक के इंदौर से पकड़ के आ गए। आप लोग भी चाहें, अगर रुकना चाहें, तो इंदौर या उज्जैन इज़ अ गुड ऑप्शन टू स्टे इन। दिस वॉज एन फॉर इन्फॉर्मेशनल पर्पज़। ये एज वी स्पीक सितंबर 2025 की सिचुएशन है। देखते हैं आगे कैसे सिचुएशन ठीक होती है। बारिशों की वजह से काम सारे बंद पड़े एक्सप्रेसवे के। अब एक्सप्रेसवे कब आगे के पैचेस खुलेंगे, तो मैं नेक्स्ट जर्नी में कभी रहा तो अपडेट दे दूँगा। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है गाइस आप सभी के? बहुत सालों बाद व्लॉग बन रहा है, कोई कैमरामैन नहीं है, बट ठीक है। हमारे साथ उमंग भाई जुड़ चुके हैं। हेलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं मुंबई एज यूजुअल। एक कुतिया को साथ जाना था, रेबल को। जो हम 12 बजे निकलने का प्लान था वो 1:30 बज गए, क्योंकि सर जी उठे नहीं थे सो के, और अब उठे तो अब हम निकले। आप देख रहे हो एज यूजुअल फुली लोडेड गाड़ी, यहाँ पर डाल देंगे उसको, रास्ते से लेंगे अभी एक आईफोन, हमें भी लेना है, और इन सब ने ले लिया तो, और आईफोन लेके फिर चलेंगे सीधा मुंबई की तरफ, और आपको दिखाएंगे जर्नी कैसी रहती है। होपफुली आप लोग को व्लॉग पसंद आए। अभी बज रहे हैं 1:35। आपको अपडेट देता रहूँगा कैसे कैसे क्या क्या जर्नी होती है।
गाइस एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हम लोग गए क्रोमा स्टोर पे यहाँ साकेत में फ़ोन लेने और रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं करी। हम लोग प्रो व्लॉगर्स जो होते हैं ऐसा लेफ्ट राइट हो गया खुशी के मारे खुशी के एक्साइटमेंट के मारे गाइस बहुत बड़ा लेफ्ट राइट हो गया। ऑरेंज प्रो मैक्स यार लेने डिलीवरी वाला यार उमंग हम भी आ जाते। और गाइस एक से भले दो एयर, ये मुझे कीरत पाजी ने गिफ्ट किया है, प्री बर्थडे गिफ्ट। ये मुझे रियो भाई दर्शन भाई ने गिफ्ट किया है। थैंक यू बोल देना उनको जब भी आप लोग को चैट में दिखे मेरी तरफ से। इस बार हम कुछ जर्नी में फ़र्क ला रहे हैं और फ़र्क ये है कि हम लोग इस बार स्ट्रेट नहीं जा रहे मुंबई, क्योंकि 2:30 बज गए हैं। हम 9-10 बजे तक जितना चलेंगे, उसके बाद हम स्टे करेंगे और अच्छे बच्चे की तरह रुकेंगे, जाएंगे आगे। और गाइज थोड़ा सा क्या है ना, ये 2 दिन मेरी डाइट फकअप होगी। सो गाइज फ़ोन ले लिए, गाड़ी पूरी फुली लोडेड है, सिंहासन सज चुका है, दिल्ली छोड़ने की तैयारी है, बस हमारी कुतिया को पिक करना है। ऐसे ऑफेंड मत हो ना, भाईचारे में बोलता हूँ मैं उसको, ऐसा वो क्यूट बहुत है। वो कुतिया नहीं है, वो क्यूटिया है बेसिकली, समझ रहे हो, क्यूट। और वो रेबल कुतिया अभी तक आई नहीं है। अरे वो रेबल कुतिया अभी तक आई नहीं है। अरे जी अबे यार वो उसके अंडिस का वो रह गया। अरे वो कुतिया नहीं है, वो क्यूटिया है बेसिकली, समझ रहे हो, क्यूट। तो मैं उसको थोड़ा सा वैसे यार लगा दो, फेस पे ग्लो। थोड़ा गाइस थोड़ा नए व्लॉगर है तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट सीख जाएंगे। बस तुम ऐसे ही सपोर्ट दिखा दो ना, सीख जाएंगे। ऑल्सो गाइस 1 मिलियन के बहुत क्लोज है, बहुत सेलिब्रेशन करा दो यार। और ये माँ की ये ले तू पहले। ठीक है गाइस, ये बार बार गिर रहा है, मैं जाता हूँ। दोस्तों मेरा रेबल पे हम लोग एक प्रैंक करने वाले हैं। उसको बोलने वाले प्रो मैक्स के साथ एयर फ्री मिला है 50,000 रुपये में। ये देखना अभी रेबल गाइस आता ही होगा। बोलेंगे कंपलसरी 512 ही लेना है तो नहीं, एक टीवी एक टीवी लेकिन हम लोग 512 ले। हाँ, क्योंकि ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये भी लेने वाला है गाड़ी ना। रेबल आ गया, वो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि आंटी थी। हाँ। तो मैंने कैमरा रख दिया था। अच्छा रेबल भाई डिवाइस देखे आपने मेरे? रेबल फुल लंच पैक करा के लाया आंटी से। क्या करा के लाया? पता नहीं क्या क्या दिया है। डिवाइस मतलब 2 एक स्कीम मिल गई बड़ी अच्छी। क्या? उमंग बताएगा। 2 फोन हो गए? हाँ ऑफर भाई बहुत सेक्सी मिल गई। क्या? एक टीवी उस पे। हाँ। जो फर्स्ट डे मैंने कराया था 20,000 का, वो 512 पे, सॉरी। हाँ। एक टीवी बोल गया। और 20,000 का मैंने वो लिया। ये एयर मुझे 50,000 में मिल गया एडिशनल देके। वो भी उसने बोला ना कि प्री बुक किया था इसके लिए आपको हुआ है। सही में? कैसे आप कैसे कर सकते हैं, इतनी खतरनाक बात झूठ बोल रहे हैं आप मेरे साथ? इम्पॉसिबल है यार। क्यों? क्या बात कर रहे हो गोल्ड भाई? यहाँ पे लोग आईफोन नहीं मिल रहा है, वहाँ पे आप बोल रहे हो। अबे यार तो जहाँ मर्जी ले ले एयर, तो एयर बिकी नहीं ना भाई। एयर नहीं बिक रहा क्या? नहीं। तो ये किसके लिए ले लिया आपने? अपने लिए ले लिया, 50,000 में मिल रहा था। अब तेरे को 1 लाख में बेच दूंगा। मैं लूंगा। एक 40 का फोन है। गाइस रेबल घर से लेके आया है तो राजमा और चावल, ब्राउन राइस। तो मेरा भी डाइट हो गया और रेबल खुद खा रहा है उमंग के डब्बे में से। नहीं खा नहीं रहा, गिर गया थोड़ा सा। और अभी हम खाएंगे लंच ऐसे ऑन द गो, फिर तेल डलवा के कहीं पे 5 मिनट रुक के फिर निकल लेंगे। क्यों? लाइक शेयर सब्सक्राइब, वी आर वेरी क्लोज टू 1 मिलियन। ओके। तो गाइस एक पिट स्टॉप लिया था छोटा सा, मैं सो गया था। रेबल भड़वे को भूख लगती है बार बार, पता नहीं कहाँ रास्ते में मेरे को आ दिया। वॉशरूम के लोग गए थे बट हमने देखा यहाँ पे KFC है। पेल रहा है गाइस, देखो बर्गर पेल रहा है। बर्गर नहीं है, ये मैकपफ है। मैकपफ लेके आया, कोक लेके आया है, पूरा अनहेल्दी खा रहा है। और मुझे देखो यहाँ पे स्टारबक्स से ब्लैक कॉफी लेके आया हूँ, वो भी चेंज करा के विदाउट शुगर वाली। ये भाड़ू ले आया था विद शुगर वाली। मैं आइस कॉफी बोला, बोलो आइस अमेरिको विदाउट फ्लैट बोलना था ना। वो लोग हमेशा पूछते हैं कि शुगर डालना है। हाँ वैसे स्टारबक्स हमेशा पूछता पूछते है हैं शुगर डालना है। बट अब गाड़ी यहाँ से जाएगी कबूतर की तरह, साए 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 साए। ढाप ले, कोई दिक्कत नहीं। कहा ले कैमरे में, कोई मना नहीं कर रहा। मैं तो बोल के खा रहा हूँ। हाँ तो बोल के खाना ऐसे ही। सिम भी बताया चल जिम चल, अभी रुका हुआ है गाइस की तबीयत की वजह से मैं नहीं कर पा रहा। वो चल जिम चल कैंसिल है, नहीं है कैंसिल गोल्डी भाई। उसके जगह मैं आप लोग को 120 डेज में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अपनी दिखा दूंगा, उससे खुश हो जाना। सो गाइस थोड़ा मेरे को मिस कम्युनिकेशन या मिस एरर बोल लो,
लास्ट टाइम पता नहीं मेरे को क्या सुनने में आया था, बट सवाई माधोपुर से तो उतरना ही पड़ेगा आपको। दिल्ली से सवाई माधोपुर मतलब लगभग 350-400 किलोमीटर आके फिर आपको ऑफ रोड उतरना पड़ेगा। अब हम वापस से ऐसे सिंगल रोड पे पैचेस में जाएंगे और 50 किलोमीटर बाद कह रहे हैं कि लबान बोल के कोई जगह है, वहाँ से एक्सप्रेसवे चालू है और वो वडोदरा तक चालू है। अगर ऐसा हुआ तो फिर तो हमें रुकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कहीं हम सीधा ही पहुँच जाएंगे मुंबई। तो अभी आपको अपडेट देते रहेंगे कि क्या होता है कैसे होता है। इस भाड़वे को भूख लग रही है, बार बार इसने अलग बयान खा रखे हैं हमारे, बार बार रोक लो, ब्रेक ले लो, कॉफ़ी ब्रेक, सुसु ब्रेक, देखो फिर भूख लग रही है इसको। बस रास्ते में खाना पूतरा खाना होता है मेरे को कुछ मंची तेल नहीं खा रही साली, खून पी रही है दूसरा टैंक फुल हो गया। आप जान सकते हैं इसके ब्लॉग में मैंने जैसे बताया 500 किलोमीटर में नहीं चढ़ी गाड़ी, 450 किलोमीटर में टैंक खत्म। अब निकल रहे हैं सवाई माधोपुर से। मैं आप लोग को रास्ते का पूरा अपडेट दूंगा लास्ट में पूरा मैप के साथ कितना एक्सप्रेस रेडी है। ऑल्सो गाइज एक अपडेट देना था, मैंने एनुअल टोल खरीद लिया इस बार, विच इज़ फॉर 3000 एंड 200 टोल्स अलाउड होते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड डील। और अगर आप लोग भी ट्रैवल करते रहते हैं तो आई मस्ट सजेस्ट यू गाइस कि आप लोग भी ये एनुअल पास टोल ले ही लें। क्यों? यस, बिकॉज मतलब नॉर्मल गाड़ियाँ भी को भी वो लोग 3000 आप भर रहे हो, आई थिंक साल भर के लिए भर रहे हो एंड ना नहीं यूज हो पाएगा, बट इस मतलब हेल्पफुल है बहुत। तुम कहीं भी निकल जाओ अगर जा रहे हो तो 200 टोल। हाँ। चीज नोटिस करी बोलिए आपने, हम बात करते करते एक इंग्लिश का टच डालता है बीच में, करते वो नेचुरली है उसका, नेचुरल आता है ना वो कितना कि तू भी तो ऐसे कितना सो बेसिकली तू भी तो बात करते loud or just driving on the नहीं तो road. तू भी तो बात करते वो वाला टच डाल देता वो वाला। अरे यार गोल्डी भाई यार तेरे में तो करंट जो है होता है नहीं। गाइस ये देखो, ये मैं कई बारी बता चुका व्लॉग में, दिस इज द ब्यूटी ऑफ रोड ट्रिप। ये एक्सप्रेसवे पे देखो सांबर डियर, अनबिलीवेबल, बेचारा फंस गया है कहीं से तो चढ़ गया है, अब ये एग्जिट नहीं ढूंढ पा रहा अपना। हम इसको लाइट दे रहे हैं ताकि ये थोड़ा सा और दे उमंग। अरे जा रहा है ये ब्रो, लेट्स गो ब्रो। आजादी क्या बात है, पूरा जंगल है तो आप समझ सकते हो। हमने इसी हाईवे पे हाइना भी देखी है, फॉक्स भी देखे हुए, हाइना भी देखी है। क्या कोइंसिडेंस था, तो हमें लगा कि हमें बेचारे को लाइट दे देनी चाहिए सो दैट क्यों अगर वहाँ यहाँ से जाता हूँ कहीं और जाता हूँ कहीं और एक्सीडेंट होने का डर है, बट वेरी हैप्पी कि बेचारा निकल गया। क्यों? सो गाइस इस जगह का नाम पता चल गया, गोपालपुरा है। और यहाँ कोई अरे रे सीढ़ियाँ शीशे बहुत गंदे, यहाँ कोई फेमस टोल से निकलते ही फेमस माता जी का मंदिर है, वहाँ से अब हम एक्सप्रेस पे चढ़ गए। नॉर्मल हाईवे, स्टेट हाईवे होते हैं, और 23 किलोमीटर बाद शायद वापस से नाइस वापस से हम एक्सप्रेस पे चढ़ेंगे। तो अभी देखते हैं, काश ये दिल्ली मुंबई एक बारी में बन जाए यार। तब और हो गया माइनस एक इसको गाइस ये पता नहीं किसको बिठाना है, आधे घंटे में इसको भूख लगती है। अभी बोलता है अच्छा ढाबा देख के रोको, रेस्टोरेंट देख के। इसके बहन जो फुफड़ जी ने यार हाईवे पे रेस्टोरेंट खोल रखा है। मैं तो खाना खुद बनवा दूंगा, बुल्टी से पीछे जाके बोलूंगा भाई सुनो, तो अगली बार से अपना स्टोव भी लेके चला कर साथ। चलो गाइस दोबारा से एक्सप्रेस पे चढ़ते हैं। ये देखो रोड जर्नी थोड़ी तो बोरिंग होती है, बट अपन एंटरटेनिंग बना देते हैं। ये उमंग गाइस फिर से चुरी कर रहा है, बोला डायरेक्ट चल लो। 882 किलोमीटर है, इसको चूल हो रही है बार बार। उसको हो रही है इंदौर जाके व्लॉग बनाने की, इसको हो रही है डायरेक्ट जाने की। फंस गया बीच में मैं। उमंग इसको फैन ही खिलवा दे, चाय और फैन। साला मेरे से भी ज्यादा खाए बैठा है अभी तक। मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, सुबह सैलेड और वो खाया था एक राजमा चावल बस। ये मैंने क्या क्या पेल चुका है, बेड में पूड़ी, सुबह राजमा चावल, मैकडोनल्ड, कोक। चलो लेट्स सी गाइस क्या होता है। अरे तो शादी मेरा कर ले क्या तेरा। गलती, हम लोग तो वहाँ आके रुके भाई ऐसा आदमी मैंने अपनी जी लाइफ में भाई, देखा। कुत्ते की तरह सो ले तू, खा हक सो, ठीक है बहुत सड़ी है कोई और। भाई गाइस इसने क्या बताऊं क्या किया है उन्होंने। अरे तो पता ही नहीं था वो चीज। ये मुकुंदगढ़ एक टाइगर सेंचुरी आती है, मतलब सॉरी टाइगर रिजर्व है, अलाउड नहीं है यहाँ पे। जाम लगता है
यहाँ पे जाम लगता है एक फोर्ट में से निकलने का, रेगुलर जाम लगता है रेगुलर बेसिस पे। तो हमें लगा जाम होगा, बट इसमें ब्लू दिखा रहा था, अभी रेड दिखा रहा था, ब्लू दिखा रहा था। ये भाड़वा एक ट्रक के पीछे खड़ा हो गया, आधे घंटे हम लगभग खड़े रहे हैं, बोर होते रहे हैं, जंगल में नेटवर्क नहीं आ रहे। और अभी हमें रियलाइज हुआ, इसको रियलाइज हुआ ना ये राइट देख रहा है, क्योंकि मेरे पास तो विजन था नहीं, इसको विजन था, ये रियलाइज नहीं कर रहा कि क्या हुआ है। और जब रियलाइज किया तो पता चला कि सामने तो ये गांडू को इस चालू करना चाहिए ना। वो सो गया खड़ा होकर ट्रक मेन रोड पे, और आगे पूरा 2 किलोमीटर तक खाली है सड़क। शेम ऑन यू, अरे शेम तो ऑन। मेरा क्या गलती है दादा उसमें? तो मेरा गलती है, तू तेरे को विजन होना चाहिए ना राइट से। लॉ फॉलो कर रहा था। लॉ फॉलो क्या, मुझे मैंने बोला मेरे को विजन दे दे, वो भी तूने सीधी कर दी गाड़ी। हम लोग आप जब ये कुतिया खाई जा रही है, सोई जा रही है, खाई जा रही है, इसको वॉशरूम चाहिए, इसको अलग ले आए लाइबिलिटी को। देखो बहन जो भाई माँ कसम कितने करा था? 10 मिनट हो गए। हाँ आराम से हुआ। 20-25 मिनट। और ट्रक वाले को तो उतर के पानी की बोतल डालनी चाहिए थी उसके मुंह पे सीधा। So guys, another तकरीबन अनदर 50-60 किलोमीटर का बहुत ही गंदा वियर्ड रास्ता, सिंगल लाइन जैम, ट्रैफिक, ट्रक्स को तोड़ के अब हम गोपालपुरा से पहुंच गए चेचत। जो चेचत से एंट्री अब हम एक्सप्रेस वे अगेन करने वाले हैं, जो मैं अभी आपको फिर से बता दूंगा कि कितने किलोमीटर का है। ऑल इन ऑल बात सिंपल सी है, बीच बीच में पैचेस कोई 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर के कंप्लीट नहीं है, जिसके कारण एक्सप्रेस वे लोगों को उतरना पड़ता है, एक्सप्रेस वे वापस चढ़ना पड़ता है, तकलीफ़ होती है। सिर्फ 20-20 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर के पैचेस के लोगों को 50 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। और आई थिंक दिस इज़ अ प्रॉब्लम विच शुड बी फिक्स्ड। 3rd टैंक पूरा कराने जा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि एक्सप्रेस पकड़ेंगे और बीच अभी में हमारे लास्ट पास टाइम हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ 300 था। किलोमीटर की रेंज है, बट नेशनल एक्सप्रेस वे चल रहे हैं तो हमें रिस्क नहीं लेगा। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए इंदौर। हमने मना 24/7 अब नहीं होगा, उम्र हो गई है और अभी अच्छा भी लगता नॉन स्टॉप ड्राइव करना। तो हमने यहाँ पे जहाँ पे मैं हमेशा रुकता हूँ, जिस होटल में, वहाँ रुक गए हैं। और ये मुफ्ती आ गया है, बस आते ही अपनी हुक्म चलाना शुरू कर दिया, मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा। क्या नाम था गुरु का? और ये मिलिए हमारे वेड भाई से, क्या रहा है चैट शेयर HK से। ये हमने हमारा रूम है, अच्छा सा क्यूट सा फैंसी सा, बाहर सीटिंग एरिया है थोड़ा, बस इतना ही दिखा देते हैं। बाकी इस कुत्ते के ब्लॉग में देख लेना आप लोग। कुटिया के सॉरी, ये कोई तरीका है बोलने का? तूने तो बोला था क्यूट, बोला तो क्यूट को क्यूटिया बोल दिया। क्यूटिया नहीं बोला ना, नहीं कुतिया बोला। क्यूटिया मुंह से निकल गया। तो अब गाइज हम मंगा रहे हैं खाना खाएंगे और फिर सुबह सो के उठेंगे। और फिर निकलेंगे और ब्रेकफास्ट तो हम यहीं होटल में मंगा के कर लेंगे, तर्री पोहा। मैं जाऊंगा लेने ब्रेकफास्ट। तू जा जहाँ जाना है, हम तो जा रहे हैं। चलो भाई, रूम टूर इसके व्लॉग में देख लेना, ठीक है? ओके। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल है सभी के? आज हम लोग Day 2 रात को Day 2 इंदौर में सोए, सुबह उठे और अभी सिर्फ मुँह हाथ धो के खाने के लिए निकल रहे हैं। ज़्यादा नींद नहीं पूरी हुई, आप देख पा रहे हो कि आंखें लाल आ गई। 5 बजे तक बातें करते रहे और अब 10 बजे निकल भी गए गाड़ी में बैठ के, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बट कहीं रोकेंगे एक बारी गाड़ी, कुछ खाएंगे 1-2 घंटे बाद और सीधा मुंबई चलेंगे। सुनने में आ रहा बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो रास्ते में कुछ रहते तो ब्लॉग करेंगे, वरना सीधा खारगढ़ जाके मिल रहता है आपको। भाई अभी हम लोग सो के उठे हैं। मैं तो बेहोश सोया हूँ बिल्कुल जब से इंदौर से निकला हूँ। मैं और 70 किलोमीटर बोल के सोया था, हाँ। 85, बट मैं 30 किलोमीटर जब बचे थे तब मेरी नींद खुल गई, एक्सीडेंट हुआ था। एंड आई थिंक वी डिड अ गुड जॉब रात को रुक के, हाँ? वरना रात को अगर आते तो ये पानी वानी के खड्डे वड्डे ना दिखते ना, बहुत प्रॉब्लम होती। अरिजीत जी का भी फोन आया था कि भाई बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, तो चलो। भाइयों मैं पहुंच गया हूँ बूट कैंप। मेरे तीनों शेर जो बूट कैंप में नया फोन ले लिया क्या? पोचिंकी नहीं ले लिया, बट अभी अनबॉक्स नहीं किया पोचिंकी का। अब ये व्लॉग कंप्लीट हो गया, आधी एडिटिंग करेगा भड़वे की गांड। गाइज हम लोग
आईफोन मैंने जैसे बोला था लास्ट में अनबॉक्स करेंगे। ये है एयर। थैंक यू दर्शन भाई, रियो भाई। ओए 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 खोल खोल। ये एसएमआर पीछे से दिखा। क्या पतला है वे फोन। फिंगर लगा अपने साथ में भाई, फिंगर भी मोटी है भाई, वेट ही नहीं है, बहुत प्यारा है। और दूसरा खोल चल धीरज, मैं धीरज से अनबॉक्सिंग करा रहा हूँ इसलिए मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए मैं ओए होए 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 होए। ऑरेंज यार इतना भी ख़राब नहीं है जितना लोग बोल रहे हैं। चल खोल धीरज खोल। आ ला 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 ला। ये भी हल्का ये किरत भाई, थैंक यू किरत पाजी। ये हल्का तो नहीं है बट ठीक है, मतलब इसके मुकाबले हल्का है। अब मुझे ये बता अमन, गेमिंग के लिए कौन सा रखूँ? और गेमिंग ये और ये वाला, लेकिन अगर ये आदत लग गई गोल्डी भाई, जिस हिसाब से ये लग रहा है हाथ में, आप कोई यूज ही नहीं करोगे। मैं सोच रहा हूँ गेमिंग के लिए ये रख लूँ। ना ना ना, इसमें इतना वो नहीं है, ये तो जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा, बैटरी और बहुत चीज़ें रहेगी। लेकिन अगर इसकी आपने पर्सनल आदत लगा दी, मेरे को 100% फील आ रहा है आप बाद में कोई फ़ोन शिफ्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत हल्का है। ये बहुत हल्का है, वीडियो देखोगे आदत लग जाएगी, ज़रा सा इसमें देखने लगोगे फिर बोलेगा ये तो बहुत हल्के में देखेंगे, समझ रहे हो? तो आप अपग्रेड करने जाओगे तो चलो डिसाइड करते हैं। लेकिन ये फ़ोन मस्त है, लाइक कंफर्ट है, बहुत नेक्स्ट लेवल कंफर्ट है इसके अंदर। इसके साथ में और कहा बा ठीक बा, थोड़ा सा बैटरी का दिक्कत है। देखते हैं चलो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड 1 मिलियन के हम बहुत क्लोज है। ये व्लॉग जाने के बाद सोच रहे सोल बॉयज़ के साथ जनरल नॉलेज Q&A कर ले। अगर आप चाहते हो और जनरल Q&A करते हैं तो इस व्लॉग में कमेंट सेक्शन में भर देना। अगर मुझे लगेगा कि इनफ कमेंट्स हैं और ब्लॉग पे 50,000 लाइक हो जाते हैं, जो कि नहीं होने वाले, तो मैं शूट कर लूँगा इनके साथ जी के। आपको आपके प्यारे सोल बॉयज़ का जनरल नॉलेज पता चल जाएगा। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग। यार ये टी शर्ट बहुत लूज होगी ना अभी यार। धीरे जी क्या हो रहा है कपड़ों को यार, देखियो कैसा ऐसा लग रहा है कि यार किसी से मांग के पहना हुआ है। हाँ फेस की बात नहीं है, कपड़े ख़राब होने शुरू हो गए ना, ये बड़ा लफड़े। अबे ये भोसड़े बंद है।